बोली थी हमको रिकॉर्ड कर दें, तो आज हम रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं आपका ये पूरा का पूरा क्लास। ठीक है, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं वो कई बार गलती से भी हो गए हैं। आप सब जैसे कहानी भी सुने हैं कि भाई न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस एटम में जो होता है वो न्यूक्लियस, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये कैसे पता चला रदरफोर्ड को? तो उस समय आप सुने थे कि वो नींद में थे, सपने में देखे कि आग जल रहा है, चारों ओर लोग नाच रहे हैं। तो चाहे केकुलार स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग भी उसने सपने में ही देखा कि एक सांप ऐसे से चल रहा है और पूंछ पकड़ लिया, तो वो एक बेंजीन का शेप ले लिया, वो बेंजीन रिंग उससे पता चला उनको, वो ऐसा लोगों को बोले। तो सपने में कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए, कुछ चीजों को लोगों ने खोजा बाई चांस, गलती से खोज रहे थे, कुछ मिल गया, कुछ है कि नहीं। मैडम क्यूरी का भी एक्सपेरिमेंट शायद कुछ ऐसे ही था, एक्सरे की भी खोज कुछ ऐसे ही हुई थी, और ऐसा रे था जिसके बारे में उनको रंटजन जो खोजे थे एक्सरे, उनको पता ही नहीं कि कौन सा रे है, और वो बड़े बिंदास किस्म के आदमी थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि भाई मेरा नाम हो चाहे कुछ, नया रे खोजे थे। सबसे पहला एक्सरे अपनी वाइफ की उंगली का निकाले थे वो, तो नया रे खोजे थे और बोले थे कि इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैथमेटिशियन लोग जो होते हैं वो कोई चीज पता ना हो तो उसको क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। इसलिए उन्होंने उस रे को एक्स माना और नाम रखा था एक्स रे। बाद में लेकिन जितने भी मीडिया कर्मी आए उन्होंने उसका नाम, जैसे रिपब्लिक भारत वाला कोई मीडिया रहा होगा, बोला आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम रहेगा, तो रंटजन रे भी नाम रखा उसका, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन उन्होंने नाम रखा एक्सरे और ज्यादा हिट एक्सरे ही रहा। इस तरह से कई सारी चीजें हैं। उसी तरह से इसकी भी खोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये इतना जो हम कहानी भी बोल रहे हैं ऐसे आप पहले भी सुन चुके हैं ये सब बात, क्योंकि ये सब एक्सीडेंटल खोज है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी खोज एक लेक्चरर एक प्रोफेसर ने, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। किसके चलते? मैग्नेटिक फील्ड के चलते। और आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, तो मे भी आप में से कई लोग को मेरी आवाज कट रही होगी, हो सकता है आपको नेटवर्क अच्छा नहीं मिल रहा होगा, तो हम ये रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, आप इसके लिए चिंता ना हो। वेट, हाँ ठीक है। तो आपको नेटवर्क ऑब्वियस सी बात है कई लोगों को खराब मिल रहा होगा। अभी हम कुछ दिन बाद भी थोड़ा सा ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब 2-4 क्लास बाद ऑफिस भी जाएंगे, वहां से नेटवर्क कहीं अच्छा हो तो वहां से ही पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम नहीं गए वहां। तो आज अगर किसी का नेटवर्क में यहाँ अनस्टेबल का साइन दिखा दिया तो उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हुआ क्या कि पहले लोग ये समझ चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के चलते आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो आपको पता था, अभी ना पढ़े आप लोग, इतना इतना लॉ पढ़े, चैप्टर का नाम ही पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है कि नहीं? किसी भी वायर में करंट है तो उसके आसपास कौन सा फील्ड होता है? कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन उल्टा कोई सोचा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है, यानी कि क्या इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं यूजिंग कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बातें पहले लोगों के दिमाग में नहीं आई, जस्ट उल्टा ऐसा हुआ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको हम समझाएं। एक हम कॉइल ले लेते हैं, ये कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल। जब भी हम ऐसा एक कॉइल बनाते हैं, कब से ट्राई कर रहे हैं, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा है, कई लोग का मैसेज आ रहा है, कोशिश करो, अदरवाइज हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तुम उससे भी देख सकती हो बाद में, लेकिन कोशिश करो, मीटिंग ज्वाइन होना चाहिए, बाकी लोग का तो ज्वाइन है। ओके, तो यहाँ पे एक कॉइल हम बना दिए। ये कॉइल में जब ये पीछे का लूप, ये सामने का लूप, पीछे वाले लूप को हम डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, ऐसे है लूप, ऐसे ऐसे सामने आया है, डॉटेड मतलब ये पीछे का ही ऐसे। और यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। अब ये चैप्टर आपको जो हम जंप मारे हैं उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब भी बताते, तो उसमें आपको पोल्स के बारे में भी आइडिया लगता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक बार मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है, किस पोल से निकलता है? नॉर्थ पोल। और कहा जाके वो आता है फिर साउथ, और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ भी आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ जाता है, साउथ से अंदर अंदर नॉर्थ जाता है। तो एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, रखा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को इधर की ओर मूव करने लगे, आगे बढ़ाने लगे, तो अचानक से तेजी से मूव जब कर रहे थे तो अचानक इसमें करंट पैदा हो गया है इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस। कैसे वो हमको नहीं पता, अभी हमको नहीं पता करंट कैसा है, बस
जैसे ही मैग्नेट को नजदीक लाए वो लेक्चरर, जैसे इसको नजदीक लाए ऑस्टेड, इसको नजदीक जैसे ही लाए वैसे ही इसमें करंट पैदा हो गया। अब क्या किए वो, इस बार मैग्नेट को अब दूर ले गए अब, तो फिर से इसमें करंट पैदा हुआ, फिर से करंट पैदा हुआ, लेकिन इस बार आर्यन क्या बोल रहे हो भाई तुम, बीच बीच में बोलो, सुन रहे हैं। हाँ आर्यन हम बोल चुके हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। इंद्रजीत सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप मैसेज कर दें इंद्रजीत, तो हमको दिख नहीं रहा है मैसेज में, आप बोल सकते हैं, हमको जो भी बोल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7209789612 जो नंबर है मेरा, उस पर। और हम किसी को नहीं सुनेंगे क्योंकि अभी हमको पढ़ाने दीजिए आप लोग। इंद्रजीत आप प्लीज बोल दीजिए व्हाट्सएप में, रिक्वेस्ट है। नंबर सबको पता ही है, ग्रुप में मेरा नंबर है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बार बार मैग्नेट को नजदीक लाए तो करंट पैदा हुआ, जब दूर ले गए तो फिर से करंट पैदा हुआ, लेकिन इस बार करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मान लो इधर से देख रहे हैं तो पहली बार करंट एंटी क्लॉकवाइज था, तो दूसरी बार करंट क्लॉकवाइज हो गया, करंट ऐसे पैदा हो गया। यानी यहाँ पे करंट अंदर घुस रहा है तो अंदर घुस रहा है तो क्रॉस, और यहाँ करंट बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे डॉट। जैसे ही मैग्नेट को रोक देते करंट रुक जाता। मान लो ये लूप है और ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, जैसे नदी क्लास में करंट पैदा हुआ, रोक दिए इसको, करंट तो जीरो हो गया, दूर ले गया करंट उल्टा हो गया, लेकिन फिर जीरो हो गया तुरंत। यानी जब तक ये चल रहा था करंट था, और जैसे ही ये रोकते थे करंट तुरंत कितना हो जाता था, तुरंत जीरो। अगर यहाँ एक एमीटर लगा दें तो एमीटर का कांटा अगर समझिए आप, ये एमीटर का कांटा है, एमीटर करंट रीड करता है, इसमें एक एमीटर लगा हुआ है, जैसे वो नजदीक आता ऐसे एमीटर हिलता, जैसे वो नजदीक आया तेजी से तो अमीटर हल्का सा हिला, हिल के फिर तो जीरो हो गया, रुक गया तो दूर ले गए अमीटर इधर हो गया, पहले इधर हुआ मान लो तो अब इधर हो गया, अमीटर काटा। इतना क्षणिक भर के लिए करंट पैदा होता, इतना कम देर के लिए करंट पैदा होता था, होता है, यानी इतना कम समय के लिए। जैसे इसको लाके रोक दिए करंट भी जीरो। अभी देखो ये बार मैग्नेट, मान लो ये एमीटर कांटा, ठीक है, और ये बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के नजदीक आया तो एमीटर कांटा इधर गया मान लो, दूर आया तो एमीटर कांटा इधर मूव किया, एमीटर का कांटा इधर मूव किया मान लो, और अगर ये रुक गया तो एमीटर का भी करंट बिल्कुल जीरो दिखाएगा, एमीटर मूव ही नहीं करेगा। तेजी से आया तो करंट ऐसे मूव किया, अब ये धीरे धीरे आ रहा, बहुत धीरे धीरे, तो करंट बहुत हल्का होगा। यानी ये जितना तेजी से आएगा, ये जितना जल्दी आएगा करंट उतना ज्यादा होगा, और ये जितना धीरे आएगा करंट उतना ही कम होगा। यानी इसका मोशन भी, ये कितना जल्दी आ रहा है कितना कम समय में आ रहा है वो भी देखा गया, कि भाई बार मैग्नेट को बहुत जल्दी लाए तो बाप रे बाप बहुत तेजी से करंट पास हुआ, और बहुत धीरे धीरे लाए तो करंट बहुत कम हुआ। तो ये बाय मिस्टेक इन्होंने एमीटर लगा के रखा था, बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखाए थे पिछले चैप्टर का मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो गलती से एमीटर रखा हुआ था, मैग्नेट को ऐसे ही फेंके थे टेबल से दाईं ओर। क्या कहानी और भी कई तरीकों से है, कहानी और भी कई तरीकों से है, स्कूल में आपके टीचर अलग सुनाया होगा, हमको गलत नहीं ठहराते हैं। तो वो हम जो हिसाब से बोल रहे वो, तो जैसे मैग्नेट को उन्होंने फेंका, तो मैग्नेट को फेंका तो अचानक से एमीटर का ऐसे फ्लक्चुएट किया, तो उनको लगा कि अरे ये क्यों फ्लक्चुएट किया है, तो कनेक्शन है नहीं कुछ, तो उनको लगा कि मैग्नेट से हुआ क्या, तो फिर मैग्नेट को नजदीक लाया उसके खींच के तेजी से, तो फिर से कांटा मूव किया, फिर आगे पीछे किया तो देखे कि एमीटर कांटा मूव कर रहा है। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अरे वाह, मैग्नेट के आगे पीछे होने से करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये औकात है कि वो करंट पैदा कर सके, करंट इंड्यूस कर सके। तो उन्होंने अगले दिन मीडिया को बताया ये बात, मीडिया वाले सब आ गए कि वाह 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 वाह, क्या भाई क्या खोज है बताइए। खोज बताया यही कि देखो हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा कर दे रहे हैं, एमीटर लगाया, जोर से कॉइल लाया, एमीटर ऐसे मूव किया, सब लगा जोर से दिया हंस, बोला ये मजेदार केस तो है नहीं, उससे बढ़िया कोई सुशांत सिंह राजपूत वाला सुनाइए हम लोग को। वो उसको ऐसा नहीं बोला, उससे मतलब मीडिया वाले हंस दिए कि क्या आप निकाले, आप तो बस मुश्किल से एक छोटा सा करंट डिटेक्ट किए, इतना कम करंट से क्या हो जाएगा, मैग्नेट लाए थोड़ा सा करंट पैदा हुआ, इससे क्या ही हो गया। हंस दिया सब कि बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिए आप। तो बोला उन्होंने कि आज तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, भविष्य में तुमको इसी के लिए पैसा देना पड़ेगा जिस चीज के लिए तुम हंस रहे हो। और आज हम सब लोग बिजली बिल भरते हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, घर का लाइट इसी प्रिंसिपल पे आता है, सब जगह लाइट बत्ती इसी से आपका चल रहा है, तो उसका श्राप ऐसा लगा कि बिजली बिल हम लोग को आज देना पड़ता है।
उस समय अगर वो मीडिया वाला हंसता नहीं, इशराब देता नहीं, तो हो सकता है बिजली फ्री होता। खैर वो बात की बात है, वो कहानी के बीच में ऐसे आके तो बोल दिया, लेकिन उनका ये श्राप था। श्राप मतलब वो बोले थे कि फ्यूचर में इसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के नजदीक या दूर जाने पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है वायर में, और तभी तक होता है जब तक इसमें मोशन है। तो इन्होंने कहा, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया फैराडे ने, और फैराडे का क्या एक्सप्लेनेशन था वो हम बताएंगे। होता क्या है, आप सब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आप सबको पढ़ाए हैं, फाइन। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट डेल्टा एस। मतलब कोई एरिया है, अब इससे कोई एरिया वेक्टर का आप जानते हैं इधर होता है, और कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच का एंगल मान लो थीटा है, एरिया का नाम डेल्टा एस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डेल्टा एस। ठीक उसी तरह से कोई भी सरफेस है, इसका एरिया का डायरेक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था ई डॉट डेल्टा एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप सबको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन बोलते थे बोलचाल की भाषा में कि किसी भी सरफेस एरिया से, मान लो एक सरफेस है, किसी भी सरफेस एरिया से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करता है वही उसका फ्लक्स होता है। उसको पेनिट्रेट करते हुए कितना फील्ड लाइन जा रहा है, जैसे मान लो ये एक सरफेस एरिया है और इससे गुजर रहा है 5 फील्ड लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 5 गुजर रहा है तो वही नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस हो गया, वही कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कितना फील्ड लाइन उस एरिया को पार करते हुए जा रहा है। अगर ज्यादा एरिया को पार करते हुए जा रहा है तो ज्यादा फ्लक्स होगा, कम फील्ड लाइन जा रहा है तो कम फ्लक्स होगा। ये तो आप पहले ही पिछले चैप्टर में आपको हम सिखा चुके हैं, सिखाया है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, कि नहीं सिखाया है? मैग्नेटिक फ्लक्स हम सिखाए हैं, याद आ रहा है ना? उसी की बात कर रहे हैं। किसी को नहीं, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स सिखाया है? किसी को लगता है कि नहीं सिखाया है? हाथ उठाएंगे। वेबर ऐसा यूनिट होता है, बताया है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में या नहीं? बताया है ना? याद बात है भी कि नहीं, भूल गए? देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेक कर लीजिए बहुत बढ़िया से, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को भी लगता है कि फ्लक्स वो नहीं सुने हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसको बोलेंगे, हम दोबारा पढ़ाएंगे। हमको तो लग रहा है कि हम पढ़ा दिए हैं आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन आप लोग में से किसी को भी डाउट है कि भैया मैं मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ है या कुछ, तो प्लीज हाथ रेज कर दें, हम आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता देंगे दोबारा। कोई है जिनको मैग्नेटिक फ्लक्स लगता है क्लास में बताएं कि नहीं, ये याद हमको नहीं आ रहा है? कुछ देर के लिए हम रुक जा रहे हैं। हाँ, हम जानबूझ के रुक रहे हैं, जानबूझ के। हमको ये डाउट है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स पहले बताए हैं कि नहीं। हम ये हमको ध्यान में नहीं आ रहा कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स हम बताए हैं कि नहीं। तो प्लीज आप हमको बताइए कि हम बताए हैं कि नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई हाथ उठाया है? कौन हाथ उठाया है देखें? हाँ अनिल, बोलो बाबू। अनिल तुम अनम्यूट करो खुद को और बोलो कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताए हैं या नहीं। अनिल अनम्यूट करो अपने आप को, हाँ बोलो। नहीं, याद से नहीं आ रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बताया, तो हम बता देते हैं आज मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। हमको लगा था कि हम बता दिए, सॉरी, तो हम नहीं बताए होंगे, अभी बताने वाले हैं, ठीक है अनिल? मैग्नेटिक फ्लक्स हम समझाए, फ्लक्स तो आप समझाए हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, भैया आप मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बताए हैं। ओके ठीक है निशांत, हाँ वही हम कहे कि हम कब बता दिए, हमको उससे ध्यान में आया क्योंकि वो पहले तो कोई यूज है नहीं फ्लक्स का, तो हम नहीं बताए, यानी हम नहीं बताए, कंफर्म हो गया, ठीक है। ओके घबराइए मत, हम नहीं बताए, हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग क्यों रहा है कि हम बता दिए हैं, आप लोग कह रहे हैं तुम नहीं बताए होंगे। अब आप कह रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम नहीं बताए हैं, आप लोग कह रहे हैं, तो सोमशेखर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बताया है, खत्म बात। ओके ठीक है, तो हम लोग वो सीखेंगे पहले फ्लक्स, ठीक है ठीक है, हम समझ गए, हम नहीं बताए। ओके ओके ओके, मैसेज का बाहर आ गया, ठीक है। तो आज हम लोग पहले तो ये आप एक्सपेरिमेंट आप समझ गए कि आखिर ऐसा करने पे क्या हो रहा था कि भाई करंट डेवलप हो रहा था। अब करंट क्यों आ रहा था इस बारे में हम लोग नहीं सुने। नॉर्थ पोल नजदीक आया तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये दूर जा रहा तो करंट क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने से पहले हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सीखे, अच्छी बात है। अब आप सीखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स,
इसको फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ magnetic field lines, number of magnetic field lines passing through a surface. Number of magnetic field lines passing through a surface is called magnetic flux. ठीक है, मैथमेटिकली अगर मान लो कोई सरफेस एरिया, छोटा सा एरिया डेल्टा एस है, छोटा एरिया डेल्टा एस है, और इसका एरिया का डायरेक्शन होता है, एरिया का डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर एंड कमिंग आउट होता है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और मान लो इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, तो सारा फील्ड लाइन तो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स through a surface delta S is given by is, यहाँ पे आपको चमक रहा होगा थोड़ा सा, तो सबसे डेल्टा S is given by, ध्यान से सुने, फ्लक्स का डेफिनेशन, छोटा एरिया तो छोटा फ्लक्स, डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर में B डॉट डेल्टा S, या आप लिख सकते हैं B डेल्टा S कौन सा थीटा, कॉस थीटा, छोटा फ्लक्स। टोटल निकालने के लिए दोनों साइड समेशन करना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेक्टर B डॉट डेल्टा S। समेशन मतलब आप समझ ही रहे समेशन क्या हुआ, समेशन मतलब हो गया कि ओवरऑल पूरे सरफेस एरिया के लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम फिर इसको आगे बात करने जा रहे हैं। अभी इसमें अभी फ्लक्स शुरू ही किए हैं, थैंक यू आप लोग बता दिए कि नहीं बताए हैं, ये तो हम कंफ्यूजन में इसको छोड़ रहे थे। अभी फ्लक्स पे न्यूमेरिकल भी कुछ कर लेंगे अलग से तो ना, नॉर्मल तो आप सब जानते हैं कि क्या होता है फ्लक्स। तो ये आपको हम व्हाट्सएप पे दोनों ग्रुप में भेज दिए फोटोज। अब देखिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं। फ्लक्स के बारे में कोई भी डाउट होगा एक बार में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू हम लिखें B डॉट डेल्टा S, तो आप अगर फ्लक्स लिखना चाहते हैं कहीं भी, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप बोले B डेल्टा S cos थीटा, दिख रहा है। अगर आपसे हम पूछते हैं कि अगर हम लिखना चाहें फ्लक्स, तो हम B डॉट डेल्टा S की जगह DS लिखेंगे, तो समेशन की जगह आपको इंटीग्रेशन यूज करना होगा, डेल्टा में समेशन है ds दोनों चलता है, या b ds cos थीटा भी चलेगा। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं। आपको ये भी पता है कि इसका ऐसा यूनिट कोई पूछेगा तो फील्ड का होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को आज के बाद हम लोग वेबर कहेंगे, याद रखिएगा वेबर, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। वेबर को शॉर्ट में हम लोग W और B लिखेंगे, ठीक है। और इसी कारण से यूनिट आपको कभी कभी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कई बार क्या यूज हो जाता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कई बार फ्लक्स का यूनिट वेबर अगर यूज करते हैं तो फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला का जगह कई बार वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट दिखता है, लेकिन फ्लक्स का ऐसा यूनिट आप क्या जवाब दोगे, वेबर। फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई एक एरिया है जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर जा रहा है और एरिया का नाम डेल्टा एस है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 हो गया। फील्ड है तो एरिया के परपेंडिकुलर है, फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया के डायरेक्शन के पैरेलल हो गया, और एरिया के डायरेक्शन के पैरेलल हो गया तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा बी डेल्टा एस cos 01, तो ये cos 01 हो गया तो मैक्सिमम फ्लक्स हो गया बी डेल्टा एस। लेकिन अगर मान लो ये एरिया है, दिख रहा है आपको, और इधर साइड नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इसको इधर बचा के क्या करना है, इसको बेटा जगह चेक करा झूठ, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रहा है। मान लो ये एक एरिया है, ये नॉर्मल वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रहा है, यानी बीच का एंगल अगर 90 डिग्री और cos 90 0 होता है तो फ्लक्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इसमें आ रहा है फ्लक्स
अगर थीटा लेस देन 0 है देन फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और थीटा ग्रेटर देन 0 है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू देन फाई का वैल्यू नेगेटिव होगा। मतलब फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्लक्स जीरो भी हो सकता है, याद रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो असल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया ही है, लेकिन फ्लक्स का वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में इतनी बातें अभी समझ में आई। कॉपी कीजिए इसको, जल्दी से देखिए। फ्लक्स का फॉर्मूला भी आप सीख गए। फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात ही है। फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही आपका स्केलर क्वांटिटी है। अच्छे से समझ में आ रहा है? दोनों ही आपका कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हो गया? आगे बढ़ने की आज्ञा चाहेंगे आपसे। कोई सवाल इस पे खोज ले या अभी रुक जाते हैं? फ्लक्स पे तो न्यूमेरिकल आपको खूब सारा मिल ही जाएगा। हटा देते हैं। इसका फोटो हम खींच के नहीं भेजे क्योंकि आपको दिख रहा था, हमको ऐसा लगा। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दोनों ही बोर्ड्स के लिए जो टॉपिक है उसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था ये लॉ, क्या था ये नियम? अभी जो आपको बात कर रहे थे कि मान लीजिए ये कॉइल है, बताए थे ना, एक आगे का कॉइल एक पीछे का कॉइल, ये डॉटेड कॉइल मतलब ये पीछे का लूप। अब जो एक्सपेरिमेंटर थे, क्या अभी वो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको जब नजदीक ला रहे हैं टूवर्ड्स, तो ऐसा देखा गया कि इसमें करंट का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट पैदा हुआ अंदर से बाहर की ओर करंट। 10 मिनट में मीटिंग एंड होगा, तो सेकंड मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो आप लेंजेस लॉ भी नहीं सीख पाइएगा। हो सकता है आदि को हम शुरू करें, उम्मीद का मैं शुरू करेंगे नहीं, तो आपको सीखना है लेंजेस लॉ तो आप रहिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। नॉर्थ पोल नजदीक आया तो ये वाला आपका डॉट, ये क्रॉस। डॉट मतलब होता है करंट बाहर की ओर, क्रॉस मतलब करंट अंदर की ओर। ठीक है, कैसे वो हम नहीं बताएंगे, डायरेक्शन हम सिखाएंगे, लेकिन ये मोशन में था तभी करंट था, जैसे रुक जाएगा देखा गया कि कम हो गया। अब देखो यही नॉर्थ यही साउथ है, इसको दूर ले जा रहे थे, दूर, तो पाया गया कि करंट का डायरेक्शन उलट गया, यहाँ पे हो गया क्रॉस, यहाँ हो गया डॉट। दिख रहा है आपको? सेम ही केस में ऐसा क्यों हुआ भाई? अभी देखो ऐसा कर दिया गया कि साउथ पोल नजदीक और नॉर्थ पोल, और जब साउथ को नजदीक लाया गया तो क्या पाया गया भाई कि साउथ जब नजदीक आ रहा है तो ये वाला केस दोबारा करंट ऐसे ही हुआ, क्रॉस और डॉट, और नॉर्थ जब साउथ दूर गया तो अपोजिट हो गया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? कारण क्या था इसके पीछे? आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का कारण समझाया फैराडे ने। उन्होंने कहा कि होता ये है कि जब भी कोई बार मैग्नेट नजदीक, अच्छा एक बात और समझिएगा, इनके एक्सपेरिमेंट में और कमाल की बातें थी। ये लूप था और ये बार मैग्नेट था, मान लो ये आपका बार मैग्नेट है और ये आपका लूप है। तो बार मैग्नेट को आगे पीछे ला रहे थे तो उसमें करंट पैदा हो रहा था। एक बार क्या किया कि बार मैग्नेट को रोक दी तो करंट जीरो हो गया। इस बार बार मैग्नेट को रोक के और लूप को आगे पीछे किए, लूप को, तो भी करंट पैदा हुआ। यानी कि मतलब नहीं है कौन मोशन में है, मतलब ये है कि दोनों के बीच में मोशन होना चाहिए। हाँ, एक बार क्या किया कि दोनों को नजदीक लाए तो भी करंट पैदा हुआ और ज्यादा। एक बार क्या किया कि इसको आगे ले जा रहे हैं और इसको भी आगे, ये आगे जा रहा है 10 का स्पीड से, ये आगे जा रहा है 10 का स्पीड से, ये भी 10 का स्पीड, ये भी 10 का स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है, तो करंट पैदा नहीं हुआ। यानी सिर्फ मोशन होना काफी नहीं है, सिर्फ मोशन होना काफी नहीं है, मोशन तो दोनों है तो भी करंट जीरो क्यों दिखाया?
क्योंकि अगर कार में आप भी बैठे हैं, कार में हम भी बैठे हैं, दोनों ही 50 का स्पीड में जा रहे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों का स्पीड 0 है रिलेटिव में। ठीक उसी तरह से लूप और कॉइल को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में आना होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम ही स्पीड में जा रहा है तो एक दूसरे के रिलेटिव इसका वेलोसिटी कितना है, 0। तो फैराडे ने कहा कि लूप और कॉइल के बीच, मैग्नेट के बीच में सिर्फ मोशन होना काफी नहीं है, वो मोशन होना चाहिए रिलेटिव। अभी हम ये नहीं बोले कि आखिर होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब नॉर्थ पोल नजदीक आता है तो असल में देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जुड़ा हुआ है, ये जितना नजदीक आता जाएगा अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया को कवर करता जाएगा, उस एरिया को अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कवर करता जाएगा। दूर है तो फील्ड लाइंस कमजोर है, नजदीक आएगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेगा, फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। इनका मतलब ये था कि जब ये दूर से नजदीक आया तो धीरे धीरे फ्लक्स का वैल्यू में बदलाव आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू में बदलाव आ रहा है। नजदीक से दूर जा रहा है तो भी फ्लक्स का वैल्यू में बदलाव आ रहा है। इधर साउथ वाला में तो उल्टा हो जाता है। तो नजदीक से दूर आया, दूर से नजदीक आया, दोनों ही केस में फ्लक्स में चेंज आ रहा है। फ्लक्स में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो उसको पार कर रहा है उसका वैल्यू या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। इन शॉर्ट, या तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है या तो फ्लक्स का वैल्यू घट रहा है, जिस कारण से भी हो। अगर फ्लक्स का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा तो ही उसमें करंट पैदा होगा। अगर दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना भी पार कर रहा था उतना ही कुछ देर बाद पार करेगा, यानी न फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा न फ्लक्स का वैल्यू घटेगा। उस केस में करंट कितना होगा, 0। तो फैराडे ने लोगों को कहा कि असल में जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल से, कॉइल मतलब वही लूप, तो लूप से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उस फ्लक्स के चेंज होने के चलते उसमें करंट पैदा होता है। एक बात समझ लीजिए, करंट कभी भी पैदा होगा तो बिना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के पैदा नहीं होता है करंट। करंट दो पॉइंट के बीच में तभी पैदा होगा जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बिना बैटरी के आप बोल रहे हो, या पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलते हो वैसे, ईएमएफ, ईएमएफ कहते हैं ना। तो इसमें भी ईएमएफ पैदा हुआ तब करंट पैदा हुआ। तो फैराडे ने इसको बोला कि जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उसके चलते उसका फ्लक्स चेंज करता है, जिसके चलते उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है बोलिए, ईएमएफ। और उस ईएमएफ इंड्यूस के होने के चलते उसमें करंट इंड्यूस होता है। ऐसे ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और ऐसे करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो ईएमएफ पैदा हुआ, ये जो वोल्टेज पैदा हुआ, ये इस बात पर भी निर्भर कर रहा है कि फ्लक्स में बदलाव कितनी जल्दी हो रहा है। कितनी जल्दी मतलब कोई धीरे धीरे ला रहा है, कोई लाया इसको 3 सेकेंड में और कोई 1 ही सेकेंड में ले आया, लाया दोनों, कोई 3 सेकेंड में, कोई 1 सेकेंड में। तो जो 1 सेकेंड में लाया ना उस केस में करंट बहुत ज्यादा हो जाता है और 3 सेकेंड वाले में करंट कम होता है। तो फैराडे के हिसाब से उनका जो फाइनल नियम बना कि भाई देखो फ्लक्स चेंज होना जरूरी है, दूसरा और समय कितना लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। लिपि क्या मैसेज की ने स्क्रीन क्लियर नहीं है लिपि अभी? तो स्क्रीन कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं लिपि, इसको अपलोड कर देंगे। आज नेटवर्क अगर आपका गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सुनने वाला चीज है तो पूरा चैप्टर गोल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, कई लोग का गड़बड़ हो रहा है, मानते हैं नेटवर्क, तो कई लोग बोल भी रहे हैं हम हट जा रहे हैं, लीव हो जा रहे हैं या कुछ भी, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लीव हम टोकेंगे नहीं। अगर आपका नेटवर्क गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ठीक से नहीं सुन पा रहे। अभी दूसरा मीटिंग ट्राई कीजिएगा फिर से ज्वाइन करके। तो हम क्या बोल रहे थे कि फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या है? तो फैराडे का कहना था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ई इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समय पे भी डिपेंड कर रहा है कितना जल्दी हो रहा है, टाइम जितना कम होगा ये लोग उतना ज्यादा होगा। और डेल्टा मतलब हुआ चेंज इन फ्लक्स। यहाँ एक साइन लगता है माइनस, माइनस का क्या रोल है वो हम बताएंगे। तो क्या अगर यहाँ पे कांस्टेंट, हम यूनिट कांस्टेंट यूज करें तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा फाई बाय डेल्टा, या ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस में फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। डेल्टा मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, या बोलने वाले ये भी कहते हैं माइनस में डी फाई बाई डी टी, डेल्टा के बजाय ये भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन में बताएंगे। तो फैराडे का क्या स्टेटमेंट था, फिर से सुनिए।
फैराडे का स्टेटमेंट था कि जब भी किसी भी कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये है टाइम। जब किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते तो वो रेट कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जितना जल्दी होगा, समय जितना कम होगा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा। नेगेटिव साइन क्यों होता है हम बताएंगे, डायरेक्शन के लिए है वो, नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए, वो हम सिखाएंगे। तो फैराडे का लॉ लिखना है। तो हेड अब समझ में आ रहा, अभी भी डायरेक्शन हम नहीं बताया, कैसे पता चला, डायरेक्शन हम नहीं बताया कैसे जानेंगे क्या होगा, अभी आपको सिर्फ लॉ लिखवा रहे हैं। तो ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है, ये ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जबकि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो और उसके चलते क्या चेंज हो, उसका फ्लक्स। तो लिखिए फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। ये मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, तो आप फिर से सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर लेंगे। लिखिए स्टेटमेंट नंबर पहला, नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर पहला, नंबर 1 बोले, whenever, सामने आपका स्क्रीन है, whenever there is a change in magnetic flux linked with a loop, whenever there is, ये मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगा बीच में, फिर आप पार्ट 2 में आओगे अभी। whenever there is a change in magnetic flux linked with a loop, whenever there is a change in magnetic flux linked with a loop, comma, an EMF is induced in it, an EMF is induced in it, an EMF is induced in it, and this EMF lasts, कब तक ये चलेगा EMF, जब तक कि उनके बीच में कौन सा मोशन होता है, रिलेटिव मोशन, and this EMF lasts, इसका ये लिखना अगले मीटिंग में है, ये बोर्ड वाला चीज को अभी नहीं, and this EMF lasts till there is a relative motion between, till there is a relative motion between the coil and the magnet, till there is a relative motion between the coil and the magnet. repeat करते हैं, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, comma, an EMF is induced in it, and this EMF lasts till there is relative motion, till there is relative motion between the coil and the magnet. ये पहला हुआ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा नंबर 2 में मीटिंग एंड हो जाएगा, तो नंबर 2 सेकंड मीटिंग में लिखवाते हैं। आइए सेकंड मीटिंग में।